Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. रहीम तसव्वुर मलिक एक बार फिर काफ़ी लंबे गैप के बाद आपके सामने हाजिर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के साथ, कुछ मिसकम्युनिकेशन के साथ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ और कुछ नए डेस्टिनेशंस के साथ। अपनी बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों लंबा गैप कुछ आने का रीज़न जो है वो मैं आपको बताती चलूँ। पहला रीज़न ये था कि मैं पाकिस्तान एक्सप्लोर करने गई हुई थी और मुझे उसमें एक्टिव 10 से 11-12 दिन लग गए। इस वजह से जो है वो मैं आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं रही। और फिर सेकंड चीज़ ये हुआ कि वापस आने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक मेरे साथ एक छोटा सा लेकिन बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हो गया कि मैंने माचिस की तीली जलाई और उसकी चिंगारी चूल्हा जलाने के लिए, और उसकी चिंगारी मेरे आँख में चली गई। मेरे वो तमाम कस्टमर्स, वैल्यूड क्लाइंट्स, मेरे देखने वाले, उन सब का बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ मैं, जिन्होंने मुझे इस टाइम पे इतनी दुआएं दी हैं और मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं कि मैं समझती हूँ मैं अपने आप को इस काबिल और इस लायक नहीं समझती थी कि आप लोग मेरा मुझसे इस कदर प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं और मेरे लिए फ़िक्रमंद हैं। तो जनाब आप लोगों की दुआओं से, मेरे परवरदिगार की रहमत से मेरी आँख में जो माइनर सी चोट लगी थी, मतलब जब हम तीली को यूँ करके ब्लो करते हैं तो तीली में से एक चिंगारी उड़ के मेरे आँख में चली गई थी और ये फर्स्ट डे मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, मेरी आइज़ ब्लर थी। फिर आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी सी नीचे की जानिब से ये हल्की हल्की माइनर सी जो है वो पिंक हो रही है, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल और बेहतर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर उन तमाम साथियों का, स्पेशली मेरे एक बहुत ही प्यारे क्लाइंट हैं मंडी बहाउद्दीन से, जिनका नाम जो है वो राशिद साहब है। उन्होंने मेरे लिए ख़ास नमाज क़ज़ाए हाजात पढ़ के दुआ की है, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और इतनी दुआएं की। बहुत सारे लोगों को मैंने नहीं भी बताया, लेकिन मैंने अपने स्टेटस और फेसबुक पे लगा दिया था, क्योंकि मुझे लोग कॉल्स बहुत करते हैं। हो सकता है अब मेरी वीडियो तवील हो जाए तो मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ जाए, नहीं तो एक वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन अगर कवर हो जाती है तो वेरी गुड। एक बार फिर अर्ज करूंगी, शुरू में ही वीडियो की इसलिए कह दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये बात, आप लोग भूल गए हैं कि मैंने बार बार आप लोगों से एक इल्तमास की है। जैसे पिछले काफ़ी दिनों से मैं मोबाइल और मैं फेसबुक पे नहीं थी, क्योंकि मामला आँख का था, तो मैं देखती कैसे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो डील कर रहे थे और उन्होंने बड़ी कंप्लेन की है कि लोग अंधाधुंध कॉल कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप मेरे साथ दीजिए पहले की तरह। अगर आप लोग एक प्रॉपर मैसेज लिख के छोड़ देंगे अपनी ड्यूरी की, तो वो उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत माकूल और आसान होता है, रादर देन दैट कि आप लोग मुझे कॉल मिला देते हैं। समटाइम सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि हम आपका कॉल अटेंड करें, और कॉल पे बिल्कुल मैं बात करती हूँ, मैं मुलाकात भी करती हूँ। ये मेरा फ्री फोरम है, यहाँ मैं सदका जारिया के तौर पे अपनी ज़िंदगी और अपनी मालूमात और अपनी तजुर्बात की रोशनी में जितना कुछ होता है वो मैं आपके लिए फ्री फोरम पे बता देती हूँ। अब इसके बाद जो शख्स इंटरेस्टेड है वो मुझसे मिलने के लिए मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस पे करेगा, अपॉइंटमेंट क्रिएट होगी, तो फिर उसके बाद मैं उससे मिलती हूँ। अदरवाइज़ मैं हर किसी से विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं मिलती हूँ। ये बात मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुकी हूँ, लेकिन पिछले दिनों लोग जो हैं शायद भूल गए हैं, या वो नए लोग थे उनको ये चीज़ नहीं मालूम थी, तो उनके लिए मैं दोबारा रिव्यू कर रही हूँ, आपको दिमाग खपा रही हूँ, पका रही हूँ और अपनी तरफ से कुछ बातें कह रही हूँ।
तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आपको ख़ुद लिखना नहीं आता है तो किसी अजीज़ व क़ारिब, किसी दोस्त से लिखवा के मैसेज भेज दीजिए। मुझे लिखा हुआ मैसेज पढ़ के आपको जवाब देने में ज़्यादा आसानी होती है कि वॉइस नोट सुना जाए। सम टाइम मैं ऐसी जगह पे होती हूँ जहाँ सिग्नल इश्यूज़ होते हैं, वो वॉइस नोट आपकी तरफ से डिलीवर हो जाती है लेकिन मेरे साइड पे वो लोड नहीं हो रही होती है। एक ये रीज़न। सम टाइम मैं ऐसी जगह होती हूँ कि मैं अपनी फैमिली होती है मेरी बहुत सारी, क्योंकि देखें मैं जितनी भी बड़ी कंसल्टेंट बन जाऊँ, मैं एक मेरा ख़ानदान है, फैमिली है, कि तो मैं हर वक्त कॉल नहीं अटेंड कर सकती। बराए मेहरबानी कुछ चीज़ों का ख्याल कीजिए। अगर मैं आपके लिए फ्री फोरम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ तो उसको हासिल कीजिए। इस फोरम के बाद जो कोई मेरे पास आएगा वो मेरी कंसल्टेंसी पे करेगा, मुझसे अपॉइंटमेंट लेगा तो मुझसे मुलाकात हो सकती है। और इसके अलावा वो कहीं दूर बैठा है तो हम जूम पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी उसके लिए 3 घंटे से 4 घंटे का इंटरव्यू या मीटिंग सेशन अरेंज कर सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं कि कौन से डेस्टिनेशंस खुले हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टडी के हवाले से। स्टडी की मैंने पोस्ट लगाई है रशिया की। ये रशिया खुलने वाला था जून में, लेकिन जून में चूँकि उन्होंने फैन आईडी वाला काम स्टार्ट किया जिसकी वजह से मॉस्को में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस जो है एक दिन में 10,000 हो गया और फिर इसकी वजह से उन्हें वहाँ पे मॉस्को में लॉकडाउन लगाना पड़ा। देन सेकंड चीज़ पे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास जो अपडेट आई है वो आई है स्टडी वीज़े की, रशिया के विजिट वीज़े की। देखिए जो चीज़ मैं बोला करूँ ना, स्क्रॉल किए बगैर अगर आप इसको एंड तक बहुत तवज्जो से सुन लेंगे तो आपके लिए आसानी होती है। ठीक है जनाब। तो पहली चीज़ ये बता रही हूँ कि रशिया के अभी किसी विजिट वीज़े की आवाज़ नहीं आई है, ना कोई अपडेट आई है। हमारे पास टोटल रशिया के स्टडी वीज़े की आई है। रशिया के स्टडी वीज़े का मैंने पोस्टर लगा दिया है जिसमें मैं हमेशा से कहती हूँ अर्न टू लर्न, यानी आप कमाएंगे भी, आपकी मर्जी, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप स्टडी वीज़े पे वहाँ जाएंगे और स्टडी वीज़े पे ही रहते रहेंगे। वहाँ पे नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ये बात मैं पहले भी रशिया के वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार फिर आपको हाईलाइट कर रही हूँ। वो चीज़ मौजूद है। हाँ अलबत्ता हमने कोई रेट चेंज नहीं किए, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली जी जो चीज़ 5 लाख में हो रही होती है वो 6 लाख में चली जाती है, जो 6 में होती है वो 7 में चली जाती है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं अर्ज करना चाहूँगी वो ये कि जब मैं आपको किसी मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ और कहूँ कि हाँ आप अप्लाई कर लीजिए तो फ़ौरन से पेशतर अप्लाई कर लिया कीजिए। आप लोग साथ घर फिर के उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, मालूमात लेते 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 होता ये है कि सम टाइम गोरे जो होते हैं वो ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तानियों का बेसिकली कहते हुए अफसोस होता है कि पाकिस्तानियों की बाहर रेपुटेशन अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की, पाकिस्तानी लोगों की। तो सम टाइम होता ये है कि वो चीज़ अपनी जगह मौजूद होती है लेकिन वो हमसे शट डाउन करके कह देते हैं नहीं जी क्लोज़ हो गया। तो मैं ये कहती हूँ जो सीरियस क्लाइंट है, जो जिनको वाकई हकीकतन मेरी बात पे, मेरी कहे जाने वाली चीज़ पे यकीन है, जो मुझसे मुतमईन है, वो सुनने के बाद फ़ौरन अप्लाई कर लिया करें। एक और बात कहूँगी, जो मेरे बहुत प्यारे क्लाइंट हैं जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार में बैठे हुए हैं, अगर उनको मैं किसी चीज़ से रोक रही हूँ और कह रही हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो काइंडली कंसिडर माई ओपिनियंस। दिमाग से सोचे कीजिए। सबके पास 6 ग्राम है, किसी के पास 8 ग्राम और किसी के पास 2 ग्राम नहीं है। दिमाग से सोचा कीजिए कि कहीं उसमें कोई राज छुपा है, कोई आपके लिए बेहतरी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मैं तलाश माश में लगी हुई। क्योंकि देखिए जी मैं आप सिर्फ आपसे पासपोर्ट उठा लेना या सिर्फ आपसे पैसा ले लेना मेरा काम नहीं होता है, आगे भी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और सम टाइम ऐसा होता है बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच के भी हमें पता चलती, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जी फला काम में हाथ ना डालिए, ये आगे जाके ये परेशानी क्रिएट होगी।
अब मेरे साथ तो नहीं होगी, मैं तो बैठी हुई हूँ अपनी एक जगह, चाहे पाकिस्तान में बैठी हूँ या पाकिस्तान से बाहर बैठी हूँ, मैं एक जगह अपनी जगह बैठी हूँ। लेकिन मेरा जब क्लाइंट जाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस वक्त उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। तो मुझे अपनी इज्जत जो है ना आपके पैसों से कई ज़्यादा प्यारी है। जब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिखती हूँ ना तो साथ में अपने पास ये भी चीज़ रखती हूँ जहन में कि अगर डल्टा मेल्टा शल्टा पेल्टा ढलटा टल्टा पुल्टा कोई कोरोना आ गया या ग्रीन पासपोर्ट से किसी तरह का बैर निकाला गया और हमें अगर आगे से कह दिया जाता है तो उस वक्त मैं बैक पे खड़ी रहूँ आपके किसी और जगह मूव करने के लिए या आपका लिया हुआ पैसा रिटर्न करने के लिए। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो सच्चा है, जो जो से मुराद मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं काम करने वाली हूँ। देर सवेर है लेकिन काम आपका परफेक्ट होगा, क्योंकि आपके पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी अपनी ज़ाती इज्जत है। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे हाथ से कोई गलत काम हो जाए। आपको अभी तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सबको फ्रस्ट्रेशन है, इस वक्त पूरी दुनिया फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन उस वक्त इससे कई गुना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा जब आप कहीं किसी एयरपोर्ट से लौटेंगे या एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपको वो चीज़, वो फैसिलिटी वो नहीं अवेलेबल होगी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। तो बी हम्बल, ये मैं अपने उन प्यारे क्लाइंटों के लिए कह रही हूँ जो मुझसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जिनको मुझ पर अपनी जान से ज़्यादा यकीन है, लेकिन उनको मैं स्टे करवा रही हूँ कि ठहर जाइए। तो आपसे ज़्यादा मैं आपकी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, जो रिश्ता भी बना लीजिए, और मैं जो हूँ वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा सोचती हूँ आपके सोचने से ज़्यादा। ठीक है जनाब, अब आगे बात चलते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कोविड की वजह से उज़्बेकिस्तान का वीज़ा बंद हो गया। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा जो है हर 3 महीने के बाद उस वीज़े के अंदर चेंजिंग आती है, उनके अपने कानून है, उन कानून पे चल के वो कभी कलर चेंज करते हैं, कभी उसका के अंदर जो है वो उसका साइज़ चेंज करते हैं, उसके अपने अपने कवानीन हैं। इस वजह से पिछले दिनों जो है वो उज़्बेकिस्तान का वीज़ा नहीं लग रहा था। बाकी अभी हमारे पास बिज़नेस वीज़ा की जो है वो प्रोसेसिंग चल रही है, मैं खुद आपको बता दूंगी, लिख के आप मुझसे पूछ लीजिए। अगर मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही हूँ थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए। आपने जवाब लेते ही उस जवाब पे बैठ के उड़ के तो उज़्बेकिस्तान नहीं चले जाना ना, आप भी उसी वक्त जाएंगे जब वीज़ा आपके हाथ में आएगा। और अगर मैं किसी चीज़ को जवाब देने में अवॉइड कर रही हूँ तो समझिए कि उस काम के होने में वक्त लग रहा है। यूएस इंशाल्लाह अच्छी एक खबर बताऊंगी यूएस के बारे में। बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और ना अभी इस साल के एंड तक होने के कोई चांसेस है। लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। शेंजन की अभी तक आज की तारीख तक कोई न्यूज़ नहीं है और ना खुलने के कोई आसार हैं। हाँ, उम्मीद लगाए हुए हैं हम एक आध छोटे मोटे डेस्टिनेशन की कि वो खुल जाएगी तो हम भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। आपको भेजेंगे तो मुझे भी तो पैसे मिलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको मतलब चैरिटी में भेज रही हूँ, मैं आप मुझे पैसे देंगे तभी मैं आपको भेजूंगी ना। तो हर बात को दिमाग से सोचा कीजिए, घुटने से सोचने से कोई मसले का हल नहीं निकलता। ठीक है, अब आ जाइए चाइना। मुझे एक बहुत शिकायत है आप लोगों से इस बात पे, बहुत सारे लोगों से शिकायत है कि जब चाइना खुला होता है मैं चाइना के पोस्ट लगाती हूँ, चाइना की वीडियो बना रही होती हूँ, चाइना की चीज़ें डालती हूँ, उस वक्त तमाम आवाम गायब हो जाती है। और जैसे ही चाइना बंद होता है तो बहुत सारे टाइम पास लोग जो है वो मेरे पास आके मुझसे पूछने लगते हैं। स्पेशली वो एक पेशावर का एक ग्रुप है जिसको मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। जब चाइना खुला रहेगा तो उनको चाइना महंगा लगता है, उनको चाइना के देने के पैसे नहीं होते उनके पास, आपस में वो लड़ पड़ते हैं, काम